गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम था, जिसका हमने 1 से 50 तक फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम 51 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। 1 से 50 तक के लिए हमारा पार्ट 1 देख लीजिएगा और ये पार्ट सेकंड है। चलिए 51 क्वेश्चन जो आपका था वो ये कहता था, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप इज। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंदर रसायन केमिस्ट की दुकान में उपभोग करने की अनुज्ञा देने के से संबंधित सस्ती से संबंधित प्रावधान कौन से थे। तो इसके बारे में धारा 40 में प्रोविजन किया गया है और 51 का आंसर बी आपका ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर, कैसे किसी भी भू राजस्व की रिकवरी की जाती है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू द डिफॉल्टर। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों तरीके से आप रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 147 रेवेन्यू कोड का ध्यान से पढ़िएगा, उसमें रिकवरी का प्रोसेस बताया गया है। 53 देखते हैं, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 161 किससे संबंधित है। तो भू राजस्व निर्धारण चालू रहने के दौरान राजस्व की कमी से संबंधित ये धारा है। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, जिस समय भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है उस समय कलेक्टर को पावर ये है कि कुछ कारणों से वो भू राजस्व में कमी कर सकता है, जैसे कि मान लो खेत में पानी आ गया है, वो सिंचाई के योग्य नहीं है। तो इन सब आधारों पर निर्धारण के समय भू राजस्व में कमी की जा सकती है 161 में। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 54 बात करता है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध अपील किसको होती है। तो ये देखिए, अपील से संबंधित जितने भी प्रोविजन हैं वो रेवेन्यू कोड में सेक्शन 44 में दिए गए हैं और एसडीओ के आदेश के विरुद्ध मूल अपील कलेक्टर को होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड द टर्म सेटलमेंट शैल नॉट बी लेस देन। तो 30 ईयर से सेटलमेंट कम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी सही होगा। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हक संबंधी जानकारी देने में अपेक्षा करता है तो उस पर अधिकतम कितने रुपए की सख्ती लगाई जा सकती है। तो इसका प्रोविज़न सेक्शन 119 में किया गया है और 1000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो 56 का आंसर बी आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंदर भू राजस्व किस दिन से शोध्य हो जाता है। तो जिस दिन राजस्व वर्ष शुरू होता है, रेवेन्यू ईयर शुरू होता है, उसी दिन से वो शोध्य हो जाता है। तो 57 का बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। 58 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत बंदोबस्त चालू रहने के दौरान किसी भूमि के संबंध में राजस्व की कमी कौन कर सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका 58 का डी होगा। कलेक्टर बंदोबस्त चालू रहने के दौरान अपना भू राजस्व में कमी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी 58 का ठीक होगा। 59 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत एक से अधिक भूस्वामी होने पर विभाजन के लिए आवेदन किसको दिया जाता है। Under the Chhattisgarh Land Revenue Code, when there are more than one Bhumswami, application for partition may be made to the तहसीलदार। तो ये 59 में तहसीलदार को एप्लीकेशन दी जाती है। इसका प्रोविजन 178 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिवोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ये वैसे तो मौरसी कृषक से संबंधित अध्याय रिपील्ड हो गया था, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 60 से संबंधित जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा, धारा 192। 61 है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कोटवारों का पारिश्रमिक नियत करने की शक्ति किसके पास है। तो कोटवारों का पारिश्रमिक में भी राज्य सरकार तय करती है और इसको आप जो है कृपया चेक कर लीजिएगा। 61 का डी होना चाहिए। 62 में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की कोई बात लागू नहीं होती है। नथिंग इन द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट शैल अप्लाई
एट एनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। सरकारी निगम से संबंधित जो भी वासस्थान होते हैं उस पर छत्तीसगढ़ अधिनियम लागू नहीं होता है। 62 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब कुछ आंसर अगर गलत हो रहे हो तो प्लीज़ घबराइएगा मत, और अगर आपके 80 से 85 सही हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपका नंबर आ जाएगा, और किसी वजह से कम भी हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर वैकेंसी आने वाली है, 50 वैकेंसियाँ अभी राजस्थान की भी आने वाली है, यूपी एपीओ भी आने वाला है। प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आप लोगों को मिलेगी। जो क्वेश्चन नंबर 63 है, धारा 4 छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम किससे संबंधित है? तो सेक्शन 4 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डील्स किससे संबंधित है? ये टेनेंसी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील किसको हो सकती है? छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के लिए धारा 13 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील का जो प्रोविज़न था वो 13(2) में अब रिपील्ड कर दिया गया है। पहले राजेंद्र दीवान का एक केस आया है जिसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो धारा 13(2) अब डिलीट हो चुकी है। पहले छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का अपील होती थी, लेकिन फिलहाल ये सेक्शन 13(2) का रिपील्ड है, और इसीलिए अभी ये क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा। अगर इसका आंसर ए आता है तो इट में भी जो है कैंसिल्ड, ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल 13(2) रिपील्ड हो चुकी है। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाएगी। तो अभी आप इसका ऑप्शन जो है डाउट में रखिए, इसको आंसर डी मान सकते हैं, लेकिन इसको की से हम लोग चेक करेंगे जब की आएगी, क्योंकि ए बहुत से यूट्यूब में इसका आंसर ए बताया जा रहा है। एक दो चैनल में मेरी नॉलेज में आया था कि इसका आंसर ए बताया गया, तो मुझे नहीं लगता कि ए होना चाहिए। जो है चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किराएदार किराए के स्थान को जिस प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाता है तो वह दंडित किया जा सकता है। वो 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने और 3 माह से अधिक कारावास के लिए दंडित किया जा सकता है। बी और सी दोनों ही ऑप्शन इसके ठीक होंगे। 65 में आपके ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की सूची 2 किससे संबंधित है? इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड दी गई है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। 66 का डी आंसर होगा। 67 है, भाड़ा नियंत्रण को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कोर्ट माना जाता है, तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? 67 का सी आंसर सही होगा। धारा 195 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए, धारा अध्याय 26 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए से सिविल न्यायालय माना जाता है। ए और बी दोनों ही सही हैं। 67 का ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा। राज्य सरकार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में करता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया आपका, 68 का बी होगा, 323 बी। 69 सीपीसी की धारा 2 के तहत इनमें से कौन सी डिग्री नहीं है? तो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ फ्रूट डिग्री की परिभाषा में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करें कि 70 में सीपीसी के अंतर्गत इनमें से सही का मिलान करें, तो हम ये देखते हैं कि मुजरा का प्रभाव सभी को पता है, ये अपना इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, तो इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ जो है हमारा सी का थर्ड, और ये इवेसिव डिनाइल 70 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो सकता है। इसको एक बार ध्यान से आप लोग जो है पढ़ के मिलान कर लीजिएगा। और मुजरा का प्रभाव क्या होता है? अगर सी का फोर्थ किस में है? फोर्थ कहाँ पे है? ठीक है, तो 70 का हमारा हो जाएगा अपना डी। कैसे होगा जो है, चलिए इसको जो है अभी हम लोग मिलान करते हैं इसका। अभी 70 का होल्ड पे रखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर
क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में अभी आपको हम बताते हैं जी। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी आपको जो है 70 का बताते हैं। सीपीसी के अंतर्गत इनमें से कौन सा कथन गलत है? अंडर द सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इसमें 71 का सी क्या है? जिला न्यायालय में भी द्वितीय अपील सुन सकता है, यही गलत है। जिला न्यायालय किसी भी हालत में द्वितीय अपील नहीं सुन सकता है। 71 का सी आपका ऑप्शन गलत होगा। 72 है ऑफिशियल ट्रस्टी बनाम सचिंद्र नाथ का वाद किससे संबंधित है? तो 72 का ये वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑफिशियल ट्रस्टी बनाम सचिंद्र नाथ का वाद ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित केस है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश है जिससे सीपीसी की धारा 104 के तहत अपील हो सकती है? तो देखिए 91-92 की भी होती है, 95 की भी होती है और 35A की भी होती है। तो यहाँ 35A की जगह 35 में प्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। सभी की अपील हो सकती है। यह क्वेश्चन ये डिलीट भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74 सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में खर्चे से संबंधित प्रावधान है? तो खर्चे से संबंधित प्रावधान जो है हमारा सीपीसी में आपका शायद 26A में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसे आप जो है अपना 1 मिनट में क्या चेक कर लूँ कैसे जो है। चलिए इसको जो है जी, तो ये 70 का जो है ऑप्शन मैंने चेक किया है, ये 70 का आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें कि आपका ये बताया गया है कि मुजरा का प्रभाव तो आपको पता ही है, ऑर्डर 8 रूल 6 में होता है और प्रत्यंग निर्दिष्ट होगा डिनाइल टू बी स्पेसिफाइड ऑर्डर 8 रूल 3 में दिया गया है। तो ये ऑप्शन अगर हम टैली करें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही बैठता है, 70 का डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारे हो चुके थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हमारा 74 पे हम थे। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में खर्चे से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो खर्चे से संबंधित प्रावधान 74 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20A में किया गया है इसका प्रोविजन। तो आदेश 20A में खर्चे से संबंधित प्रावधान है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। 75 234 दंड प्रक्रिया संहिता किससे प्रावधान है? 234 और सीआरपीसी मेक्स प्रोविजन, तो ये बहस से आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और दंड प्रक्रिया संहिता 2013 कब से लागू हुई थी? तो ये हमारी 3 फरवरी 2013 से लागू होगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। और 77 का भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 चाहे वो सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो सभी पर लागू होता है। 77 का सी सही होगा। किस उच्चतम न्यायालय के वादों का सही अनुक्रम लगाइए? 78 में अरेंज द फॉलोइंग केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ए करेक्ट क्रोनोलॉजिकल मैनर। तो देखिए ए के गोपालन का केस सबसे पहले आया था, फिर एडीएम जबलपुर आया था, फिर मेनका गांधी आया था, थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वित्त आयोग का गठन कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 280 में किया गया है। 79 का सी आंसर सही होगा। वित्त विधेयक के प्रकार है धन विधेयक अनुच्छेद 110, अन्य वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, बिल जिसमें व्यय शामिल है अनुच्छेद 117। ये तीनों ही सही हैं। 80 का डी आंसर इसका सही होगा। 25वां संविधान संशोधन किस साल में किया गया था? तो ये इसका ऑप्शन 1972 होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। 81 का बी आंसर ठीक होना चाहिए। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की योग्यताएं कौन से संविधान के अनुच्छेद में दी गई हैं? तो 157 अनुच्छेद में इसकी योग्यताएं दी गई हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा 82 का। उच्चतम न्यायालय का आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार ये अनुच्छेद 134 में दिया गया है, क्योंकि 131 में तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया है, तो 134 सही होगा। अनुच्छेद 83 का सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है आपका, ये क्वेश्चन नंबर हो सकता है
कलात्मक प्रश्न 151 में पूछे गए हैं। स्प्लेंडिस क्वेश्चन 151 है, इसका आंसर सी सही होगा, क्योंकि सही मिलान करना, स्मृति ताज़ा करना तो 158 में नहीं है, और अपना कलात्मक प्रश्न 151, इसका आंसर ये 84 का सी सही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस दिन से प्रभावशाली हुआ था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया और इसमें तो सब लोग खुश हो गए होंगे और सब ने कर दिया होगा। 1 सितंबर 1872, ऑप्शन नंबर ए सही है। शरद चंद्र वर्सेस गोपाल चंद का वाद किससे संबंधित है? एरिस्टोटल से संबंधित है, 86 का ए होगा। हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर का केस किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 87, ये सूट से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 80 के तहत सूचना का प्रावधान कहाँ है? क्या कहता है? तो 80 के तहत सूचना का प्रावधान तो सीपीसी में दिया है, लेकिन यहाँ साक्ष्य अधिनियम लिखा है, तो ये थोड़ा डाउट में रखेंगे अभी इस क्वेश्चन को। पक्षकारों का कुसंयोजन क्या होता है? मिस जॉइंटर ऑफ पार्टी क्या होता है? पक्षकारों को जोड़ने में दोष अगर हो जाता है, तो आप जिन पार्टियों को नहीं भी जोड़ना था उनको आपने जोड़ दिया, तो इसे कुसंयोजन कहा जाता है, मिस जॉइंटर कहा जाता है। 89 का ए होगा। और तो ये तो आगे हमें समझ में ही नहीं आ रहा, हमारे पास जो व्हाट्सअप आया है वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत वैध स्वीकृति के लिए अच्छा 2 जरूरी आवश्यकताएं हैं। वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता को स्वीकृति की सूचना करना, ये तो करना ही पड़ेगा। और एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियर, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। 90 का कौन सा, ये 90 है क्वेश्चन? हाँ, 90 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये अपना ए सही है। इसका पहला और थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो सही है और वो ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 91, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत संविदा की विफलता का प्रभाव है। संविदा का भंग होना सहते होता है। ऐसी परिस्थिति जब घटना घटित होना संभव हो जाए या अवैध हो जाता है, तो ए और बी दोनों होगा। 91 में डी ऑप्शन सही है, 91 का डी को ऑप्शन ठीक होगा। निम्न में कौन सा सिद्धांत संविदा कल्प का निर्धारक सिद्धांत है? तो देखिए 92 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा होता है। एक मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी में बीमित व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारियों के लिए कवर को बाहर करने के लिए सहमति के लिए मजबूर किया जाता है और उस पर दबाव डाला जाता है, तो वैध नहीं है और उसका कोई भी बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। 93 का ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ए और बी संयुक्त रूप से डी को 3000 रुपये की राशि भुगतान करने का वादा करते हैं। सी पूरा भुगतान करने के लिए मजबूर है। ए दिवालिया है लेकिन उसकी संपत्ति से आधे कर्ज का भुगतान वसूल करने के लिए प्राप्त है। डी पैसा किससे प्राप्त कर सकता है? देखो डी को तो राइट है, वो ए बी सी किसी से भी पैसा वसूल कर सकता है, तो यहाँ पर अगर सी पूरा मजबूर है देने के लिए तो सी से 3000 रुपये वसूल कर लेगा जो है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो है डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर सी लिखा होता, क्योंकि सी ने पूरा भुगतान किया, तो सी क्या होगा, 500 रुपये तो ए से वसूल कर लेगा और 1250 रुपये खुद देगा और 1250 रुपये बी से वसूल कर लेगा। लेकिन यहाँ सी नहीं है, यहाँ डी को प्राप्त करने का हकदार है, तो डी तो ए बी सी किसी से भी वसूल कर सकता है और ये माने कि सी उसको अगर भुगतान कर रहा है तो 3000 रुपये डी तो उससे ले लेगा जो है। इसके अलावा वो ए बी सी को प्रत्येक को समान रूप से 1000 रुपये भुगतान करने के लिए, तो उसे जरूरी नहीं है कि वो सबसे कहे कि इक्वली, उसे तो ए बी सी किसी से भी वो वसूल कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इवन ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, बट अभी ए मान के चलिए, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित क्या सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका 95 का डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ओनली थर्ड, तो इसका 95 का आंसर होगा डी। 96 में भारतीय दंड संहिता के अंदर निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो 96 का ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, केवल विकल्प ही सही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को भाई में रखा हो उसी व्यक्ति को कोई चीज़ प्रदत्त करने से एक्सटॉर्शन हो सकता है। तो ये आंसर सही है हमारा
96 का जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है वो ठीक है, और विकल्प के आधार पे हम चुने तो बी विकल्प हमारा 96 का बी विकल्प हमारा ठीक है। आईपीसी के अंदर एकांत परिरोध 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता, 97 का ए सही है। जेट को मार डालने के लिए ए गोली चलाता है तो हत्या का अपराध है। आईपीसी के अनुसार अपायकर खाद्य या पेय विक्रय करने के लिए दंडित किया जा सकता है 6 माह तक, ऑप्शन नंबर सी सही है। और छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर कार्रवाई विधिक कार्रवाई मानी जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर 100 का सी सही है। धारा 196 छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ये आंसर इसका 100 का ठीक होगा। तो चलिए, हमने अभी सभी 100 क्वेश्चनों को देखा है। इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो की से मैच न करें, और आपकी राय में अगर कोई इसका और आंसर किसी क्वेश्चन का लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा, और अपना ऑफिशियल की आएगी तो उससे हम मिलान करेंगे। 80 से ऊपर आपके क्वेश्चन है तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, आई प्रे टू गॉड टू सक्सेस ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू वेरी मच।